हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो हमने 1 से लेके 8 तक सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? टू वाटर टेप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 कंप्लीट 3/8 आवर। ठीक है, एक टैंक को हम लोग फिल कर रहे हैं 2 वाटर टेप से और दोनों एक साथ यदि काम कर रहे हैं तो 9 कंप्लीट 9 घंटे 3/8 आवर इतना टाइम उसको लग रहा है। टोटल इसको कंप्लीट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 75/8 आवर कितना लग रहा है? 75/8 आवर। इतने घंटे में दोनों मिलकर उस टैंक को भर देंगे। द टेप ऑफ लार्ज डायमीटर। ठीक है, तो टेप 2 टाइप का है, एक जिसका डायमीटर बड़ा है, एक जिसका डायमीटर छोटा है। ठीक है, इन शॉर्ट में लार्जर टेप और स्मॉलर टेप हम कहेंगे या लिखेंगे, या आप पूरा भी लिख सकते हैं, टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, लार्जर 1 स्मॉलर 1। तो जो लार्जर डायमीटर का टेप है टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर 1 टू फिल द टैंक। यदि अलग अलग भरे जा रहे हैं सेपरेटली, यदि एक साथ नहीं भरे जा रहे हैं और अलग अलग दोनों से टैंक से भरना है दोनों टेप से, तो छोटे वाले को 10 घंटा ज़्यादा समय लगता है बड़े वाले से, और बड़े वाले टेप जो है छोटे वाले से 10 घंटा कम समय लेता है भरने में। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है जिसमें अलग अलग टेप टैंक को फिल करने में कितना समय लेंगे। आगे ठीक है, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, 75/8 आवर हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा। आप ये मानिए कि दोनों में से किसी मानिए दोनों में से लार्जर टेप या स्मॉलर टेप में कितना टाइम लेगा टैंक को फिल करने के लिए, x आवर, लार्जर या स्मॉलर, किसी एक को x मान लीजिए। अब मान लेते हैं यदि स्मॉलर टेप को x आवर लगता है, x घंटे लगते हैं टैंक को फिलअप करने के लिए, तो लार्जर को कितना लग जाएगा? x -10 आवर, x -10 घंटा लगेगा। और यदि लार्जर टेप को x आवर मानते हैं कि उसको x आवर लगेगा भरने में, तो स्मॉलर कितना हो जाएगा? x + 10। ऐसे दोनों में से किसी एक को x मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग दूसरा वाला हो जाएगा। तो दोनों का टाइम हमने मान लिया। ठीक है, अब समझिए, किसी भी वर्क को करने में मान लीजिए 10 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट काम होगा कंप्लीट? एक काम को कंप्लीट करने में, वर्क को कंप्लीट करने में 10 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट करेगा? 1/10 पार्ट करेगा उस वर्क का। इसी तरह से टैंक को मान लीजिए 10 घंटे लग रहे हैं भरने के लिए। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा? 1/10 पार्ट, उस टैंक का 10वां हिस्सा वो भरा जाएगा 1 घंटे में, यदि 10 घंटे में वो पूरा फिलअप हो रहा है। इसी तरीके से दोनों मिलकर उसे 9 कंप्लीट 3/8 आवर में यदि फिलअप करते हैं, 75/8 में यदि फिलअप करते हैं, इतना घंटा उसका समय लगता है भरने में, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना पार्ट भरेंगे टैंक का? कितना पार्ट भरेंगे? 8/75 पार्ट ऑफ टैंक। ठीक, ये बात समझ में आया? 1 घंटे में कितना भरेंगे? 8/75 पार्ट ऑफ टैंक। दूसरा, हम किसी को x मानेंगे, x आवर लग रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा? 1/x। मान लीजिए लार्जर वाले को x मानते हैं, तो स्मॉलर वाले को x + 10 आवर लगेगा, तो 1 घंटे में बड़ा वाला टेप कितना टैंक भरेगा? 1/x पार्ट, और छोटा वाला कितना पार्ट भरेगा टैंक का? 1/x + 10 पार्ट। दोनों मिला के इसके इक्वल हो जाएगा 8/75 पार्ट 1 घंटे में। इस प्रोसेस को हम लोग अभी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों अलग अलग कितना टाइम लेते हैं। ठीक है, लेट टाइम टेकन बाई। ठीक है,
अब यह आप उसको टेप ऑफ लार्जर डायमीटर लिखिए या लार्जर टेप लिख लीजिए, टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर लिखिए या स्मॉलर टेप लिख लीजिए। ठीक है, टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप या टेप ऑफ लार्जर डायमीटर लिख लीजिए एंड स्मॉलर टेप। ठीक है, क्या मान लें, बी लार्जर का एक्स मानते हैं, एक्स आवर, एंड तो स्मॉलर टेप का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 10, सॉरी एक्स प्लस 10। बड़े वालों को यदि एक्स आवर लगता है, ठीक है, तो छोटे वालों को 10 घंटा ज़्यादा लगेगा, या उल्टा भी मान सकते हैं, स्मॉलर को एक्स मानेंगे तो लार्जर का एक्स माइनस 10 हो जाएगा, एक्स माइनस 10 आवर रेस्पेक्टिवली। हो गया, ठीक। अब टाइम टेकन बाय बोथ टेप। ठीक है, दोनों टेप मिलकर जो टैंक को फिलअप कर रहे थे वो कितना टाइम दिया है, 9 कंप्लीट 3/8 आवर में। टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप एंड स्मॉलर टेप टू फिल टैंक लिखना चाहिए, टू फिल अ टैंक, यहाँ छूट गया है, टू फिल अ टैंक, ये लिख लीजिए। इसी तरह से टाइम टेकन बाय बोथ टेप्स टुगेदर टू फिल अ टैंक, कितना गिवन है, 9 कंप्लीट 3/8 आवर। ठीक है, इसको चेंज कीजिए 75/8 आवर। ठीक है, अब 1 घंटे का निकालिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 घंटे में दोनों मिलके कितना टैंक का पार्ट फिलअप करेंगे, समझ में आया। पार्ट ऑफ टैंक filled by both taps together, पूरे टैंक को फिलअप करने के लिए 70/8 आवर है, तो ठीक है, फिल्ड बाय बोथ टेप टुगेदर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना फिलअप करेंगे, इसका अपोजिट 8/75 पार्ट ऑफ टैंक, पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिखिए, पार्ट ऑफ अ टैंक। ठीक, अब इन दोनों का भी निकाल लीजिए। इसी तरह से पूरा स्टेटमेंट लिखिए, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टेप, फिल्ड बाय, पूरा स्टेटमेंट सुन के लिख लीजिए, फिल्ड बाय लार्जर टेप इन 1 आवर, इन 1 आवर, पूरा स्टेटमेंट सुन के लिखिए, पार्ट ऑफ अ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टेप इन 1 आवर इक्वल टू, ठीक है, बड़े वाले टेप का कितना लिया हमने, x आवर लेता है तो 1/x पार्ट ये फिलअप करेगा। ठीक है, सिमिलरली लिखिए सुन के स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टेप इन 1 आवर, कितना पार्ट हो जाएगा, 1/x प्लस 10 पार्ट। ठीक है, 1 घंटे में इतना पार्ट, बड़ा वाला छोटे वाला टेप इतना पार्ट, दोनों मिला देंगे, दोनों मिला के कितना पार्ट भर रहे हैं 1 घंटे में, 8/75। इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल कर सकते हैं हम, 8/75 के। ठीक है, तो 1/x प्लस 10 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 8/75। इस तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे इस प्रॉब्लम का। चलिए, करना क्या अब, इसका यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू,
एक्स प्लस 10 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 10 8/75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 75 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और x इंटू एक्स प्लस 10 का 8 में इंटू करते हैं। तो 75 का यहाँ इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 10 8 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। 75 इंटू 2 एक्स प्लस 5 8 एक्स का इंटू अंदर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर पर प्लस 10x 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा। ये 4 एक्स स्क्वायर प्लस 10x 75 का अंदर इंटू कर लीजिए, 75x प्लस 75 5 जब। ठीक है, 75x प्लस 375 हो जाएगा, इंटू करेंगे और इधर करेंगे आप इंटू। ठीक है, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया 40, इसको ट्रांसफ़र इधर कीजिए -75, ये जाएगा इधर -375 इक्वल टू 0, -375 इक्वल टू 0। ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे। ठीक है, 4x स्क्वायर, इसको माइनस कर लीजिए 35 x माइनस 375 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। और ठीक है, यहाँ पास क्या इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसको, 4x स्क्वायर, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो ये हो जाएगा 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। इन दोनों में 4x कॉमन हो गया, तो ये हो गया x माइनस 15, इसमें से 25 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 15 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15 आवर। दूसरा जो है वो आया 4x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -25/4। x क्या है आवर, टाइम, x के एज्यूम किया हमने टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप। ठीक है, तो टाइम नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो x इज अ टाइम, so it cannot be negative, so x is equal to -25/4, this is not possible। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ लिखकर, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ लिखकर x is equal to 15 आवर है ना, तो टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप इज 15 आवर। ये स्टेटमेंट सुन लीजिए ध्यान से, इसको लिखिए, टाइम टेकन बाय द लार्जर टेप इज 15 आवर्स एंड स्मॉलर टेप x प्लस 10 15 प्लस 10 25 आवर। ठीक है, बड़े वाला टेप को 15 घंटा लगेगा, छोटे वाले टेप को 25 घंटा लगेगा। इस तरह से आंसर आप लिख लीजिए। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है, क्या टू ट्रेवल 132 किलोमीटर,
132 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है, पैसेंजर ट्रेन की कम होती है। तो स्पीड इसकी ज़्यादा है तो इसको समय कम लगेगा, पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा लगेगा। कितना डिफरेंस है दोनों का? 1 आवर। 132 किलोमीटर मैसूर से बेंगलोर के बीच में। ठीक है, फिर बोल रहा है विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इस टाइम को कंसिडर नहीं करना, जब बीच बीच में स्टेशन आते हैं वहाँ पे जो वो रुकते हैं ट्रेन, तो उसको कंसिडर नहीं करना है क्वेश्चन में। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 111 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। कह रहा है जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो एवरेज ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। यदि पैसेंजर ट्रेन का आप एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड मानेंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन का ज़्यादा हो जाएगा x+10, या एक्सप्रेस ट्रेन का x मानेंगे तो पैसेंजर ट्रेन का हो जाएगा x-11। इस तरह से मानकर, ठीक है, फिर टाइम निकाल लेंगे। टाइम वाला क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 8 में, वैसे ही कर लेंगे इससे भी। ठीक है, और फिर ये स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेंगे। वैसे एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकालेंगे t1 और पैसेंजर टाइम का निकालेंगे टाइम t2, और दोनों को डिवाइड करके किसके इक्वल कर देंगे? 1 आवर का। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 आवर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का स्पीड कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का दोनों का स्पीड कंसीडर करते हैं। लेट एवरेज, यहाँ स्पीड स्टेटमेंट सुन के लिखिए, लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड देन एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x-11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों स्पीड हो गए। अब टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस इज 132 किलोमीटर। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पहले लिख लीजिए, पूरा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब यहाँ लिखिए टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर। ये स्टेटमेंट लिखकर t1 इक्वल टू टाइम को t1 ले लीजिए और ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132/x आवर। फिर स्टेटमेंट लिखिए टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर। उसका टाइम t2 ले लेंगे तो t2 हो जाएगा 132 डिवाइड बाई x-11 आवर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस t1 माइनस 22 132/x 132/x-11। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1 आवर। कितना डिफरेंस है? 1 आवर। आगे इक्वेशन बनाना, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 132 कॉमन ले लीजिए, 1/x माइनस x-11, ये हो गया 132 x इंटू x-11, इसका इंटू यहाँ इसका कर लीजिए x-11 माइनस x। ठीक, 132 एक्सेस कैंसिल, -11 माइनस इंटू 11, इसका यहाँ इंटू करिए
एक्स स्क्वायर माइनस 11x, उसको उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11 का 132 में माइनस कर लीजिए। 11 2 जार 22, 11 जार 33 और 1452 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ गलती हुआ है। स्पीड देखिए T2 में कम हुई है, तो इसका टाइम ज़्यादा होगा, तो T2 माइनस T1 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? T2 माइनस T1, क्योंकि T1 छोटा है, T2 बड़ा है, सब चेंज हो जाएगा। ठीक, इसको फिर से लिख दिया जाए नीचे। ATQ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 कितना है? 132 बाई एक्स माइनस 11 माइनस 132 बाई एक्स, ये कितना हो जाएगा? 1। अब ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों डिफरेंस करेंगे 1 आ जाए। ये पूरा कैंसिल कर दीजिएगा जो ऊपर का है। फिर 132 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स माइनस 11 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसके यहाँ इंटू कर लीजिए। x माइनस 11 डिवाइड बाई एक्स माइनस 11 इंटू एक्स इक्वल टू 1। ये हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। 132 इंटू 11 और इसके यहाँ इंटू 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1452 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करिए, और तो ये टूटेगा आपका 44x प्लस 33x प्लस 1452 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो x माइनस 44, इन दोनों में से 33 कॉमन ले लीजिए। ये ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। 33 कॉमन लेंगे, x माइनस 44 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो गया x माइनस 44 और दूसरा आया x प्लस 33 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 44 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया? 44। देन x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 33। ठीक है, x क्या था? स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, यहाँ लिखिएगा स्टेटमेंट सुन के लिखिए, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, सो x इक्वल टू माइनस 33 कैन नॉट बी पॉसिबल। और देन स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो गया? एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना आया? 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन तो कितना? 44 माइनस 11 33 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर के एरिया को सम करेंगे तो 468 मीटर स्क्वायर है। द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 मीटर है। फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों का साइड फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है? साइड का, सॉरी स्क्वायर का 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। दोनों का डिफरेंस, एक बड़े वाले का साइड x1 ले लीजिए, दूसरे का x2 ले लीजिए। 4x1 माइनस 4x2
इक्वल टू कितना होगा 24, ठीक है। तो x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा 24/2 12, दोनों का डिफरेंस हो गया 12 का, सॉरी 6 का। तो एक साइड छोटे वाले का साइड आप x मानेंगे तो बड़े वाले का साइड जो हो जाएगा x+6। इस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। 11, ठीक, क्या करें, लेट करिए, साइड मानना पड़ेगा। अब x1 x2 मान लीजिए, लेट, ठीक है, लेट साइड ऑफ 2 स्क्वायर बी x और y मान लीजिए, x एंड y मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों स्क्वायर का हमने साइड मान लिया। किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा आपको, किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा। तो आप इसको x ग्रेटर देन y मान लीजिए, ये भी मान लीजिए कि x बड़ा है y से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस, सॉरी पेरीमीटर है ना, ठीक है। पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 है। तो बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 4x, छोटे वाले का 4y, दोनों हो गया 24 डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लिखेंगे, जब तक आप एज्यूम नहीं करेंगे बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है तो कैसे लिखेंगे, इसलिए एज्यूम करना ही पड़ेगा आपको। y को भी कर सकते हैं, ये हो गया 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 से 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। y जब निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 6, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 6, या आप x इक्वल टू निकाल सकते हैं y प्लस 6, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया, सम ऑफ देयर एरिया, तो एरिया क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, दोनों का एरिया कितना 468। अब ये x को आप रिप्लेस करिए चाहे y को रिप्लेस करिए, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है, या x को रिप्लेस कर लीजिए चाहे y को रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। तो x को रिप्लेस करते हैं, x की वैल्यू क्या है y प्लस 6, वाई प्लस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर 36 प्लस 12x प्लस वाई स्क्वायर 468, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट कर लिए, 432 आया माइनस 12x 2y, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये y है, ये भी y है, ये भी y है, इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y 216 इक्वल टू 0, ये 2 को 0 से डिवाइड कर देंगे कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये 216 है, 216, तो 216 है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ये टूट गया आपको 18/12 में, 18y माइनस 12y 216 इक्वल टू 0, y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18, 12 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18 इक्वल टू 0, y प्लस 18 y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। y प्लस 18 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 18 और y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12, ठीक। x और y क्या थे, साइड एक मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, तो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है, सेट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल स्टेटमेंट लिखकर अब लिखेंगे, ठीक है, और y इक्वल टू 12 मीटर, 12 मीटर और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है तो साइड y इक्वल टू 12 मीटर, x इक्वल टू y प्लस 6, 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 मीटर। तो आंसर में करके लिखेंगे साइड ऑफ 2 स्क्वायर आर 18 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, 18 मीटर और 12 मीटर स्क्वायर के साइड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम नेचर ऑफ रूट्स उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, फार्मूला समझेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे।